Yes, hello everyone. Today we are going to start company accounts. There are 3 chapters in company accounts. One, issue of shares. Second is issue of debentures. And third chapter is redemption of debentures. And third chapter, redemption of debenture, is not in your syllabus. It is completely deleted from your syllabus. It means only 2 chapters. One is issue of shares and second is issue of debentures. Only 2 chapters ही आपके syllabus में है और दोनों की जो मार्किंग स्कीम है ये 20 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर्स. दोनों चैप्टर्स आपके 20 मार्क्स के हैं. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 7 इश्यू ऑफ शेयर्स. What is issue of shares? What are the shares? What is the definition of share? Share represent the ownership position in the company. यानी शेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी में ऑनरशिप यानी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. यानी जो शेयर जो कंपनी में जो पैसा लगा होता है तो वो ओनरशिप को ही रिप्रेजेंट करता है. The holder of ordinary shares are called the shareholders. Ordinary share means या equity shares होते हैं. यानी equity share के जो owners है वो कौन होते हैं? जो है कंपनी के equity shareholders जो कंपनी के owners होते हैं. And they are the legal owners of the company. वो legally owner ही हैं कंपनी के. And the capital of the company is divided into small parts. यानी कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है. And that each small part is known as share. यानी छोटे से हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर. यानी मान लो सपोज कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपीस. तो इस 10 लाख का मतलब ये नहीं कि सारा एक ही पर्सन उस कंपनी में पैसा लगाएगा. जो 10 लाख है इसको कंपनी क्या करती है? स्प्लिट कर देती है. यानी ऐसा कर देती है कि एक जो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. और जो छोटा पार्ट होता है उसे बोलते हैं शेयर. और एक शेयर की वैल्यू फिक्स कर देती है. मान लो सपोज यहाँ पर एक शेयर है 10 रुपीज. तो टोटल जो है कितनी वैल्यू होगी? कितने शेयर बन जाएंगे? 1 लाख शेयर्स. तो इन दिस वे कंपनी कैपिटल इज 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. इस तरह से हम करेंगे. यानी कंपनी में शेयर्स के हैं. शेयर एक ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं. ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं. और शेयर भी आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस. हम अभी सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं. इक्विटी शेयर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. नाउ नेक्स्ट, next is types of shares. Shares are of 2 types. One is equity share and second one is preference share. One is equity share and second one is preference share. After that, what are equity shares? Already I told you. It is assumed that क्या माना जाता है कि it is issued to the general public. ये आम पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं. यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट. यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें कुछ प्रेफरेंशियल राइट दिए जाते हैं. बट इक्विटी शेयर्स को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं दिया जाता. कौन सा प्रेफरेंशियल राइट? विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ कैपिटल. यानी जब कंपनी बंद की जाती है, कंपनी जो वाइंड अप की जाती है, कंपनी के बंद होने पे या वैसे भी कंपनी में क्या होता है कि जब कैपिटल वापस की जाती है कंपनी वाइंड अप होने के समय, तो पहले कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को वापस की जाती है. आफ्टर दैट किसको वापस की जाती है? इक्विटी शेयर होल्डर को. यानी इनको कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं मिले हुए रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. यानी पहले कैपिटल वापस की करती है कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स को. एंड लाइकवाइज डिविडेंड भी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. यानी पहले डिविडेंड कंपनी किसको पे करती है? प्रेफरेंस शेयर्स को करती है. यानी प्रेफरेंस शेयर्स के बाद डिविडेंड किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को. यानी इट मींस जो इक्विटी शेयर होल्डर है इन्हें किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ना तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ना रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड. दे एंजॉय द राइट टू कंट्रोल, बट कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा. दे हैव द राइट टू कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी के अफेयर्स पे यानी बिजनेस के ऊपर सारा कंट्रोलिंग राइट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का. दैट इज व्हाई दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी.
इन्हें कंपनी के क्या कहा जाता है? ओनर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, what are the preference shares? What is the meaning of preference shares? Preference share means, वही पहले ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इन दोज हैव गॉट प्रेफरेंशियल राइट। कौन सी? एक तो उन्हें डिविडेंड पहले इक्विटी से पहले मिलता है, और सेकंड बात क्या है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, उन्हें फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। एक तो उन्हें डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से, और दूसरा क्या है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। यानी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जब लिखा जाता है वर्ड प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनके साथ परसेंटेज पहले लिखी जाती है। सपोज 8% preference shares, this 8% indicate the rate of dividend is fixed, उनका जो डिविडेंड है फिक्स्ड है, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, इट मींस इट इज 8%, ठीक है। बट इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है फिक्स नहीं होता। एंड ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑन रीपेमेंट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी जब बंद होती है, ये पैसा वापस किया जाता है, अ प्रेफरेंशियल राइट टू बी पेड टू द अमाउंट। यानी सबसे पहला राइट किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है। यानी प्रेफरेंस शेयर्स एज नेम शोज दे हैव गॉट प्रेफरेंसेस over the payment of dividend and over the payment of capital, and the dividend rate is fixed. Now next, steps or procedures of share issue, यानी अब हम शेयर्स को इशू कैसे करते हैं, what are the procedure, what are the steps to issue. फर्स्ट इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी। प्रोस्पेक्टस कैसे इशू करती है कंपनी? जैसे मतलब ऐसे ज्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, वो मैं बाद में बता देती हूँ आपको। और सेकंड वन इज रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, थर्ड वन इज टू मेक अलॉटमेंट, एंड फोर्थ इज टू मेक कॉल्स। यानी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी एक इन्विटेशन देती है आम पब्लिक को, इट इज अ टाइप ऑफ इन्विटेशन कि हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या करती है पब्लिक, उसके ऊपर एप्लीकेशन देती है, यानी दोज हु आर इंटरेस्टेड, यानी इक्विटी शेयर्स आर इशू टू पब्लिक, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर क्या करते हैं, दे अप्लाई फॉर द शेयर्स, अप्लाई फॉर शेयर्स। और कंपनी की जो शेयर्स की, जैसे सपोज मैंने बताया कि आपको मान लो एक शेयर 10 रुपीज का है, यानी 1 शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, तो 10 रुपीज कंपनी इकट्ठा नहीं लेती, कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देती है। दिस अमाउंट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू इंस्टॉलमेंट्स। वो इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन सी होती है? जैसे 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करती है। 1 इज एप्लीकेशन, सेकंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कॉल, एंड फोर्थ इज सेकंड कॉल। यानी कंपनी क्या करती है, जो भी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है तो उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देती है। तो जब एप्लीकेशन लेती है, तो एप्लीकेशन जैसे मान लो 10 रुपीज का शेयर है, तो मान लो 2 रुपीज, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज कॉल के साथ लेगी, 2 रुपीज सेकंड कॉल के साथ लेगी। यानी कंपनी एक मतलब 10 रुपीज इकट्ठा नहीं लेगी, इसको भी स्प्लिट कर रखा है, इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यानी जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी, मान लो सपोज आई वांट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, तो मैं 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो 100 शेयर्स में तो एप्लीकेशन अमाउंट कितनी 3, तो मुझे कंपनी के पास 300 रुपीज डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाएंगी, ये आपने +1 बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था, तो कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक अमाउंट इकट्ठी करनी कंपल्सरी होती है। जब कंपनी बस मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हो जाता है, फिर कंपनी क्या करती है, शेयर्स को अलॉट करती है। अब जब अलॉट करेगी तो कंपनी मैसेज भेजेगी पब्लिक के पास, जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों के पास, उन शेयर होल्डर्स के पास, कि आप जो है हम आपको शेयर्स अलॉट करने के लिए तैयार है, आप हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट जमा कराओ। अब अलॉटमेंट का अमाउंट कितना, 3 रुपीज, तो फिर हमें 3 रुपीज कंपनी के पास और
डिपॉजिट कराने पड़ेंगे. सपोज मेरे पास 100 शेयर्स है, देन आई विल डिपॉजिट 300. फिर उसका कॉल है, जब भी कंपनी कॉल्स का पैसा मंगवाएगी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उसके हिसाब से फिर मुझे वो पैसा भी डिपॉजिट कराना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, ये सारी डिटेल है जो मैंने आपको बता दी. इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, सारा मैंने बताया अभी आपको. बस इतना ही करना जितना मैंने बताया. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट. नाउ व्हाट आर द वेज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. शेयर्स इशू कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हैं इसको इशू करने के. वन इज एट पार. एट पार मीन्स जितने का शेयर्स कंपनी ने, द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जैसे हमने शेयर डिसाइड किया कि एक शेयर 10 रुपीज का है, जब कंपनी 10 वाला शेयर्स 10 में इशू करती है जी, सेम वैल्यू पे, सेम रेट पे, इट इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स एट पार. एट प्रीमियम क्या होता है, यानी जितनी फेस वैल्यू है, जितने का शेयर डिसाइड किया उससे ज्यादा पे इशू करना. सपोज कंपनी 10 वाला शेयर 12 में इशू करती है, तो 12 रुपीज जो है 10 वाला शेयर 12 में किया तो 2 रुपीज एक्सेस हो गया. दिस इज द प्रीमियम. एंड नाउ नेक्स्ट, एट डिस्काउंट. व्हाट डज इट मीन, मतलब जब कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है. डिस्काउंट मतलब जितने की फेस वैल्यू उससे कम रेट पर, यानी 10 वाला शेयर उससे कम, बट ये जो डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है. 2013 में जो कंपनीज में अमेंडमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती. तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. मैं आगे करवा रही हूँ आपको. At par, when issue price is exactly equal to their nominal value. मैंने बताया कि 10 वाला शेयर जब जितने का है उतने ही में इशू किया जाता है. दिस इज नोन एज एट पार. Now at premium, when issued price is more than their nominal value. ये जो 10 वाला शेयर है तो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, मतलब 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, जितने में जितने ज्यादा रेट पे इशू किया उतना प्लस अमाउंट. जैसे 15 में इशू किया तो 5 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. एंड थर्ड वन इज एट डिस्काउंट, व्हेन इशूड प्राइस इज लेस देन देयर नॉमिनल वैल्यू. यानी जब नॉमिनल वैल्यू से कम रेट का होता है तो उसे बोलते हैं एट डिस्काउंट, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. And share issued at discount is not allowed under Companies Act 2013. However, company may issue shares at discount to its employees or directors, which is called as sweat equity shares. यानी कंपनी अपने डायरेक्टर्स और अपने एम्प्लॉइज को तो दे सकती है, इसे क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स. Now what is the accounting treatment of issue of shares? I'm going to tell you about the entries. What are the entries? इसकी जो एंट्रीज हैं वो आपके वही 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. 4 पार्ट्स कौन कौन से? फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकेंड इज अलॉटमेंट, यानी फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकेंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कॉल. बस ये एंट्रीज लर्न करनी है आपको, उसके बाद तो बड़ी जल्दी से क्वेश्चन सोल्व होंगे. नेक्स्ट इज सेकेंड कॉल, यानी 2 एंट्रीज है. 2 एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, 2 एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट, 2 एंट्रीज फॉर फर्स्ट कॉल एंड 2 एंट्रीज फॉर सेकेंड कॉल. तो यहाँ पर एंट्रीज फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री, यानी सबसे पहले कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किए थे, सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आया. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आएगी. अच्छा, सारी एंट्रीज, सारी ट्रांजेक्शन बैंक से होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर कैश से नहीं होगी. कंपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन करती है सब बैंक से करती है. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो 10 था ना, तो लेकिन एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज. तो इन दिस वे 3 लाख डेबिट अमाउंट एंड 3 lakh credit amount. So we write here bank account debit to share application account.
जितनी जो मान लो सपोज 1 लाख शेयर्स थे कंपनी के एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है, तो 3322, जब मैं 3322 लिखूंगी मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो एप्लीकेशन का 3 रुपीज है, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबसे पहले कंपनी में से एप्लीकेशन का पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा किसका है, एप्लीकेशन का है, तो वी राइट हियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, द अमाउंट विल बी 1 लाख मल्टीप्लाई 3 लाख। नाउ नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन के मनी को कंपनी उस डेट को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, अपनी कैपिटल मान लेती है जिस दिन कंपनी डिसाइड कर लेती है, यानी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया और कंपनी डिसाइड कर लेती है कि शेयर्स अलॉट करने हैं, ठीक है, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिंपल एंट्रीज करनी है, ये तो मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो द सेकंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ थर्ड एंट्रीज, ये 2 एंट्रीज का सेट हो गया आपका, सेम अमाउंट जाएगी 3 लाख एंड 3 लाख। फर्स्ट सेट ऑफ एप्लीकेशन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो है, ये अभी एंट्री आपने नहीं करनी, थर्ड वाली, ये मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जब एक्सेस मनी आ जाती है तो हमने इस पैसे को वापस करना होता है, अभी आपने इस पार्ट को नहीं करना, अभी आपने सिर्फ 2 ही एंट्रीज ये देखनी है। ये एंट्री, थर्ड एंट्री आपने नहीं करनी। ना एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में क्या है बच्चे, यानी अलॉटमेंट में पहले बैंक की एंट्री नहीं आएगी और एंट्रीज भी सेम है, जैसे वहां पर थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नाउ द एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में क्या है कि जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन में तो फर्स्ट बैंक की एंट्री की थी आपने, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड सेकंड एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कंपनी पहले क्या करती है, यानी अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू करती है, कहती है शेयर होल्डर के पास एक मैसेज भेजती है कि आपके अलॉटमेंट जो ड्यू है आप इसका पैसा भेजो, तो यानी यहाँ पर हमें फर्स्ट एंट्री ड्यू की करनी है, तो ड्यू की एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी यहाँ पर ये वाली एंट्री जो फर्स्ट सेकंड एंट्री थी फर्स्ट एंट्री में कन्वर्ट होगी, यानी सिर्फ आपने जब एप्लीकेशन में एप्लीकेशन लिखना है, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट लिखना है, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल लिखना है, और सेकंड कॉल में सेकंड कॉल लिखना है, तो ये एप्लीकेशन की जगह बस क्या आ गया, अलॉटमेंट, तो पहले ड्यू की एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड उसके बाद अगली एंट्री क्या है बच्चे, फिर वही आएगी जितना पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड सेकंड वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम एंट्री, बस ऑर्डर चेंज है, पहले यहाँ पर ड्यू की एंट्री होगी जब अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होगी, फिर जब रिसीव्ड होगी तो रिसीव्ड की आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। So in this way you will pass the journal entries for allotment. Application bank to share application to share capital, ये सेट था, और allotment में share allotment to share capital, बैंक account debit to share allotment. Now entry for first call, सेम, इसमें पहले ड्यू की एंट्री आएगी और फिर उसके बाद आपकी बैंक की एंट्री आएगी, तो ड्यू की एंट्री में मैंने यहाँ पर दोनों एंट्रीज फर्स्ट और सेकंड कॉल की सेम होती है, तो यहाँ पर दोनों ही लिख दिए इकट्ठा ही, तो शेयर फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल की पहले आएगी एंट्री सेम है, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर सेकंड कॉल भी है, कई बार फर्स्ट और सेकंड कॉल इकट्ठी होती है तो इकट्ठी कंबाइन एंट्री आ जाएगी। अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन में बाई चांस सेकंड कॉल अलग से दी हुई है तो फिर आपको नेक्स्ट सेट और चूज करना पड़ेगा, सेम शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। इस तरह से आपकी 8 एंट्रीज बनेंगी, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 एंट्रीज आपकी एप्लीकेशन की आएंगी, एप्लीकेशन की क्या बनेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर 2 एंट्रीज आपके अलॉटमेंट की आएंगी, अलॉटमेंट की क्या आएंगी, पहले ड्यू की एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर 2 एंट्रीज आपकी फर्स्ट कॉल की आएंगी, अगर अलग अलग दी हुई है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल
तो ड्यू की एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड 2 एंट्रीज आपकी सेकंड और फाइनल कॉल की आएगी। तो उसमें क्या आएगा, सेकंड और फाइनल कॉल पहले ड्यू आएगी, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड final call. In this way, we will pass the journal entries for shares.